हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका हमारे इस ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चैनल पर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के हवाले से। बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई बायोलॉजी क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। और इससे पहले हमें ये जानना होगा कि साइंस क्या है। क्यों हमें जानना होगा, इसका भी आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस के हवाले से कि साइंस क्या है। तो साइंस, देखिए आप अक्सर छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साइंस क्या है। तो हर किसी बच्चे को उम्मीद है ये इसकी डिफिनेशन याद होगी कि हर वो इल्म जो कि हमें मुशाहिदात और तजुर्बात की करने से मिले, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि द नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दो चीजें नजर आ रही है, आप देख रहे हैं कि आपको दो चीजें नजर आ रही है। क्या? द नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी यहाँ पे दो चीजें आ रही है। यानी ऐसा है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिले। ऐसा नॉलेज जो कि हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिले। अब हमारे पास ये सवाल आता है कि भाई ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है। जिसको ऑब्जर्वेशन का आप ये भी कह सकते हो तो मुशाहिदा, यानी किसी चीज को मुशाहिदा करना। और एक्सपेरिमेंट कोई तजुर्बा करना। चलो उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि द नॉलेज, यानी द नॉलेज विच वी गेन आवर सेंस। सेंस का मतलब आपने समझा होगा, आप अक्सर छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। यानी हिस्स, आपके पास 5 हिस्स होती है। आपके पास सुनने की हिस्स होती है, आपके पास देखने की हिस्स होती है, आपके पास चखने की हिस्स होती है, आपके पास महसूस करने की हिस्स होती है, आपके पास सूंघने की हिस्स होती है। तो यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि वो नॉलेज जो कि हम अपनी सेंस से हासिल करें। यानी मैंने क्या किया कि मैंने किसी भी चीज को आंखों से देखा, यानी मैंने क्या किया, उस पर वो मुशाहिदा किया, मैंने अपनी सेंस से उसको हासिल किया। कि मैंने हासिल किया कि भाई ये दरख्त है या ये बोर्ड है। तो इस चीज को आप कहेंगे ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा से एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, ये तो फर्स्ट हो गया ऑब्जर्वेशन। सेकंड हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट जो है, नाम से ही जाहिर है कि यानी तजुर्बा, यानी आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क यानी मैंने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा किया, मैंने किसी चीज को देखा, कोई सी न्यू चीज है मैंने उसको देखा। उसके बाद मैंने क्या किया, उस पर प्रैक्टिकल वर्क किया, मैंने उसके बाद तजुर्बा किया, फिर उसको साबित कर दिया। तो यानी आपको साइंस की जो डिफिनेशन ये मिलती है कि मतलब वो इल्म, वो नॉलेज जो कि आप ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा एंड एक्सपेरिमेंट तजुर्बात करने से आपको मिले, उस इल्म को आप कहेंगे साइंस। यानी साइंस एक बहुत बड़ा इल्म है, क्योंकि इस इल्म को एक अकेले बंदे को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हमने क्या किया कि आपकी आसानी के लिए इस साइंस को मल्टीपल ब्रांच के अंदर तकसीम कर दिया, ताकि इजीली हम इनको समझ सकें। तो आपकी उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद तो हमने क्या किया कि अब साइंस को तो हमने समझ लिया है कि भाई इसकी डिफिनेशन क्या है। तो साइंस को तो हमने समझ लिया कि इसकी डिफिनेशन क्या है। अब साइंस को समझना बहुत लाजमी है इसके लिए हमको। अब किस तरीके से समझेंगे इसको, मल्टीपल ब्रांच के अंदर तकसीम किया है हमने। वैसे तो बहुत सारी ब्रांच है, पर कुछ अहम ब्रांच की यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले आपके पास एक ब्रांच आ रही है,
उसमें आपके पास जो आ रही है बायोलॉजी, आपके पास केमिस्ट्री आती है, आपके पास फिजिक्स आती है। फिजिक्स, तो ये तीन ब्रांच इसकी बहुत ही, वैसे बहुत सारी ब्रांच है इसकी, तकरीबन 6-7 से मजीद ब्रांच है, पर चूंकि हमारा जो मेन फोकस है वो ज्यादातर इनके ऊपर है। अब आपको समझ में आ गया कि आप 8वीं क्लास तक तो पढ़ते आ रहे थे साइंस, कि भाई साइंस क्या होता है ये वो। अब जो है आप जैसे ही 9th के अंदर एंटर हुए हैं तो आप देखते हैं कि आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस का नाम निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस एक बहुत ही अहम इल्म है और बहुत बड़ा इल्म है और उसको समझना लाजमी भी है, और एक बंदा उसको समझ नहीं सकता, तो इसीलिए उनको मल्टीपल ब्रांच के अंदर तकसीम किया ताकि वो बंदा उनको एक अलग अलग चीज को समझ पढ़ के उसको समझे, तो इसीलिए उनको 3 ब्रांच के अंदर तकसीम कर दिया। अब हमारा जो फोकस है वो चूंकि बायोलॉजी के ऊपर, इसके हवाले से भी हम अपने चैनल पे आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, पर चूंकि हमारा जो मेन फोकस है वो बायोलॉजी के हवाले से, तो हम देखेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज द बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th में हम ज्यादातर आ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या मसला है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, क्योंकि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती उसको बार बार पढ़े। अब देखिए लफ्ज से आपको इसकी डेफिनेशन मिलती है, लफ्ज से आप सब थोड़ा अपना ध्यान रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, बायो यानी लाइफ, लॉजी यानी लोगों से निकला हुआ यानी स्टडी, यानी स्टडी हो रही है किसके बारे में, लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट इसका ऐड करना है, आप कह सकते हैं कि इट इज अ branch of science in which study of life is called biology। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, आप इसकी सिंपल डेफिनेशन भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो यानी आज के हमने इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि भाई साइंस क्या होती है, फिर उसको हमने मल्टीपल ब्रांच के अंदर तकसीम किया, फिर हमने देखा कि भाई बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की हमने एक तारुफ कर ली। अब यहाँ पे ये तारुफ हमें मिल रहा है कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइफ के बारे में पढ़ें। लाइफ यानी हर वो चीज जो जिंदा हो उसके बारे में आप पढ़े, यानी आप क्या करेंगे, किसी भी जिंदा जानवर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कोई भी ऐसा छोटा ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदा है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, लाइफ के हवाले से आप पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को आप कहेंगे बायोलॉजी। तो आज का हमारे लेक्चर का शुक्रिया, और अगले लेक्चर के लिए हमारे इस लेक्चर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।